तो हमारे अदारों को डैमेज होता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क को भी डैमेज होता है। और ओवरऑल फिर वो सिस्टम ना, वो एक उन्होंने सिस्टम को जकड़ लिया, उसको मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ है। और जब तक वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका दम नहीं निकलेगा, उसको सांस नहीं आएगा, वो अपने कुछ सोच विचार नहीं करेंगे, तो आप कैसे तरक्की करेंगे? आप तरक्की नहीं कर सकते हो जब तक ये। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। ये तो क्या आप यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर बनने देंगे? नहीं नहीं बनने देंगे। तो जो हिंदुओं पर आप बात कर देंगे। रहे हैं, जुल्म तो हिंदुओं पर कर नहीं रहे नहीं हैं कि आपने किसी के चर्च, किसी के मंदिर को गिराना या बनने नहीं देना, ये नहीं कहता। हाँ जी। तो हम क्यों नहीं बनने देते फिर? किसने कहा आपको नहीं बनने देते? हम तो अभी तो आपने आपको बताएंगे पाकिस्तान की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। गजा मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेना आसान भी है और मुश्किल है। आसान इसलिए है अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आसान इसलिए है कि आप सेलिब्रिटी हैं, आसान इसलिए है कि अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा, ऑन अराइवल क्या, आपको वैसे ही वीज़ा मिल जाता है और आपको स्टे मिल जाता है 24 घंटे का या जितना भी आप रहना चाहें। एंड अदर दैन दैट, अगर आप एक आम सिटीज़न है तो शायद आपको टाइम लगेगा। लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 90 दिन तक होता है और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आई थिंक जॉन मीरशाइमर ने ये बात की थी। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट से। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। सो आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि शायद पिछले 1 साल के अंदर मैं देख रहा था जो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म है, वो कहते हैं हमने 2.46 मिलियन जो है वो विजिटर्स आए 2023 के अंदर। बड़ी तादाद है। और और ये जिसे कहते हैं ना कि 1.84 मिलियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं 2022 से। सो बड़ी तादाद में लोग जो है वो दुबई जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग वकेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग वैसे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुबई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं। सो जिसे वो कहेंगे ना आप कि ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली। और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, इंडियंस आएंगे। 2 तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अयाशी करने आएंगे, टूरिज्म करने आएंगे, एक वो जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो भी मुसल्लत है, आप उनको किसी टाइम पर भी ले लें, मतलब किसी टाइप पर भी ले लें, पॉलिटिक्स में ले लें, एस्टेब्लिशमेंट में ले लें, जुडिशरी में ले लें, किसी ब्यूरोक्रेसी में भी ले लें, जो लोग चंद लोग हम पर मुसल्लत है ना, जब तक ये इन्होंने हमारी जान ना छोड़ी या इन्होंने अपने अंदर कोई इनकलाबी ना लेके आए, तो अवाम तो देखिए, अवाम कोशिश कर रही है। अवाम ने इस दफ़ा भी कोशिश की, 18 पे भी की, 13 पे भी की। अब वो हर जगह पे करते हैं अवाम। अब अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो पिस रही है। वो कहते हैं अवाम ही
पाकिस्तानी अवाम ही जो है ना वो सब्र करे और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों को ये पता ही नहीं चल सका कि मुश्किल और आसान फ़ैसले होते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से। अवाम का इतना बुरा हाल हुआ है कि रिसेंट ये खबर है, शायद आप तक भी आई हो, कि सऊदी अरेबिया ने मुकम्मल वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस की कर दिया। मतलब सऊदी अरेबिया एक वो कंट्री है जहाँ पर हमें सुकून मिलता था कि भाई हमारा घर, हमारा इस्लाम, हमारा ये, तो उस मुल्क ने इंडियंस को फैसिलिटेट किया, उसको वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया। कैसा लगता है ये सुनने के बाद कि पाकिस्तान की इमेज वो नहीं रही जो आज हिंदुस्तानी राज करने लगे? देखें, उनका जो सिस्टम है ना दुनिया के साथ, जो उन्होंने अपना फेयर सिस्टम बनाया हुआ है, फ्रेंडशिप वाला सिस्टम बनाया हुआ है, वो उनका आज़ाद आना है। उनकी खारजा पुलिसी आज़ाद है। हमारी खारजा पुलिसी जिस टाइम आज़ाद होती है तो हमारे बंदे ऊपर से बैठे होते हैं, वो उसको सलब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख लें, रूस में इमरान खान गया था तो वो सारी कैबिनेट से मशवरा करके गया था, एस्टेब्लिशमेंट से करके गया था। जब वो आया तो उसे कहा जी कंडेम्ड किया जाए। मतलब फिर ये ऐसे नहीं होता। आपकी आज़ाद खारजा पुलिसी नहीं रहती, उनकी आज़ाद खारजा पुलिसी है। वो फैसले खुद करते हैं, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से फैसले करते हैं। हमारा ना तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ना मार्शल सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो दुनिया में जितने भी हैं, मतलब 4-5 सिस्टम जितने भी हैं, उन सिस्टम से भी ऊपर वाला सिस्टम है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम कौन सा इसमें। और ये सिस्टम ही हमारे लिए ना टोटल तबाही का सबब बना हुआ है। देखिए ना, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम रिज़ल्ट नहीं आ चुका, मतलब रिज़ल्ट आया ही नहीं। और अभी तक मुसलसल दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि भाई ये है पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये है पाकिस्तान का कानून, और ये है पाकिस्तान के लोग। और जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं वो ना वीज़ा देते हैं और ना ही वो पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो इधर हैं वो भी अब यहाँ रहे। अगर दूसरी तरफ हम देखें, बांग्लादेशी, नेपाली और हिंदुस्तानी, ये 3 ममालिक की अगर बात करें, सऊदी और दुबई के अंदर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है। राज जो है वो इंडियंस का बड़े CEOs लेवल पर है। पाकिस्तानी मतलब बड़ा कोशिशों के बाद भी लेबर तक चला जाता है या लेबर से थोड़ा ऊपर चला जाता है। क्या समझते हैं सर कि वहाँ गवर्नमेंट का इतना तसलसल है कि मोदी ने 10 साल गुजारे, हमारा कहना था कि भाई कातिल है, ये है, वो है, फलां है, लेकिन वो भाई 15 साल भी अपना मतलब 5 साल और लगाने आ रहे दोबारा। क्या समझते हैं? देखिए, आपके 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। एक तो आपने सबके फेयर ले लिए, अवाम की बात कर ली, और फिर आपने बात कर ली कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सर वो मैम देखिए, वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी जो एलीट क्लास है, जो हमारे ऊपर मसलत हो गई है, वो उनकी पॉलिसियों की वजह से हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, ये पिछले 1.5 साल में अराउंड अबाउट 14 यानी कि 1.5 या 1.4 to 5 के राउंड अबाउट लोग जो है ना वो मुल्क छोड़ के चले गए। आप मुझे बताएं कि ये इतनी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि 1-1.5 साल के अंदर इतने लोग मुल्क छोड़ के चले जाए? क्यों छोड़ के गए हैं? ना इधर जुडिशरी है, ना इधर पुलिस का कोई निज़ाम है, ना इधर मतलब किसी भी आप गवर्नमेंट के दायरे में चले जाए कोई वर्किंग पुलिस ही नहीं हो रही। हमारा कहा कि नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान। नहीं, मैंने वैसे क्या दिया, सब निकल गई बात मेरे जहन से, बना लें। हाजी रईसुद्दीन। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है कि अभी की न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक के मिडल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करे उनका जा सकते हैं। तो कैसे क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ही पहले हमारे मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और फिर वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती तो खैर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि उनका एक सिस्टम बनाया कि हमने तालीम याफ्ताओं को लेकर आना है। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मैं रहा हूँ बेटा 35 साल वहाँ पे। तो क्या चीज़ें देखी आपने? पाकिस्तानियों में ज़्यादा ईमानदारी देखी या इंडियंस में ज़्यादा ईमानदारी? ईमानदारी थी पाकिस्तानियों में। मैं था शेख जैद के साथ में रहा हूँ 25 साल, तो वो जो हुक्मरान बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के लिए।